ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। देखिए, ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन होता है, देखिए सबसे पहले बता देते हैं, ये जो है ये एक चैप्टर होता है वैद्युत रसायन, उससे बिलोंग करता है, मतलब वैद्युत रसायन में है। उस चैप्टर में आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसमें होता ये है कि वैद्युत रसायन जो है ये इन्हीं दोनों क्रियाओं के आसपास घूमता है। तो सबसे पहले जैसे जो बैटरीज वगैरह होती हैं उनके लिए होता है, मतलब उनके लिए ये तरीके का चैप्टर है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन में। यानी जो बैटरीज होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिससे वैद्युत का प्रवाह होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन के बारे में। इसमें सबसे पहले हमें जानना होता है रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अपक्रिया ही दो अपक्रियाओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है ऑक्सीकरण और दूसरी होती है अपचयन। इसमें होता यह है कि जब कोई जो तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसने त्याग किया है, तो वो ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह अपचयन होता है, यानी वह अपक्रिया अपचयन कहलाती है। जैसे ऐसे देखिए, ये तो ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा होती है कि जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है उसमें जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो उसका ऑक्सीकरण कहलाता है, और जो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जो तत्व, वो उसकी अपचयन, मतलब वो अपक्रिया अपचयन कहलाती है या घटना अपचयन कहलाती है। ऐसे समझिए, जैसे जब कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, इसमें जब जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो इसमें होता ये है कि जो कॉपर होता है ये यहाँ 0 हो जाता है, और जो जिंक होता है ये +2 हो जाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी बस ये जानिए कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है, जिंक धातु का, तो कॉपर पे जो है 0 हो जाता है और ये +2 हो जाता है। यहाँ पे जिंक पे 0 ऑक्सीकरण संख्या है और यहाँ पे कॉपर पे +2 होता है। यहाँ देखिए, यहाँ +2 से 0 हो गया है, यानी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो घट गई है, और यहाँ पे जो होता है ऑक्सीकरण संख्या जो है ये बढ़ गई है। तो जब +2 से जब ऑक्सीकरण संख्या जो है घटती है तो उसको अपचयन कहते हैं, और जब बढ़ती है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अब कैसे बढ़ रही है, देखिए यहाँ सीधा देखिए कि जो 0 है, 0 से +2 हुआ है। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है, और जब त्याग करता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पे +2 था, इसने 0 हो गया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। -2 से -2 कट जाए तो क्या हो जाता है, इस पर चार्ज क्या आ गया, 0 आ गया, यानी इसका अपचयन हो गया है। ठीक है, तो जो ऊपर इसके जो नंबर लगे हुए हैं ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, यहाँ पे बात रेडॉक्स अपक्रिया की जा रही है, तो उसमें ये जो होता है ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण संख्या जब घटती है तो अपचयन होता है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी बस इतना जानिए कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। ठीक है, तो 2 परिभाषाएं आपको पता चली हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे होती है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, मतलब जब तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन होता है, जब तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो ऑक्सीकरण होता है। जब ग्रहण करेगा तो अपचयन होगा और इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण होगा, यानी रेडॉक्स अपक्रिया की बात की जा रही है। जब रेडॉक्स अपक्रिया में कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका अपचयन होता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। दूसरी बात आती है, जो दूसरा आपका परिभाषा जो डिफिनेशन दी जा सकती है वो है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इसकी परिभाषा दी जा सकती है, जो कि
सही यही है कि आप ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इसकी परिभाषा लिखें। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, तब आपको ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर परिभाषा लिखनी चाहिए। जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन होता है और बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। यहाँ +2 से 0 हो गई है, +2 +1 और 0, यानी यहाँ घटी हुई है। 0 से +2 हो रही है, यानी यहाँ बढ़ रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन होता है और बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। ये तो थी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे इनकी परिभाषा। अब जिस भी प्रक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है तो वह अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, जो रेडॉक्स प्रक्रम है ये जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमेशा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही साथ होगा, कोई एक अकेला सिंगल प्रक्रम नहीं होगा, यानी वहाँ वैद्युत प्रवेश करेगा ही नहीं यदि जो है सिर्फ एक मतलब सिर्फ ऑक्सीकरण हो या सिर्फ अपचयन हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना चाहिए, तो एक त्यागेगा और दूसरा ग्रहण करेगा। यहाँ पे ही एक परिभाषा आ जाती है ऑक्सीकारक की और अपचायक की, कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ऐसे सीधा देख लीजिए, सिर्फ आपको मेन से बात मतलब रखवा देती हूँ। जिंक यहाँ, कॉपर यहाँ, जिंक। यहाँ क्या होता है, ये +2 पहले होता है फिर 0 हो जाता है और ये 0 होता है और +2 हो जाता है। इसका क्या होता है, अपचयन। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या घट गई है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्यों होता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तभी इसने ग्रहण किया। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इसको कहीं और से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मिलेगा तो उन्हीं तत्वों में से जो उस अपक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी इसका ऑक्सीकरण होगा तभी इसका अपचयन होगा। यदि इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ तो इसका अपचयन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं, तो इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ से। तो ये क्या करता है, जब ऑक्सीकरण होगा तभी इसका अपचयन होगा। यही चीज़ आप उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है इसलिए इसका ऑक्सीकरण भी होगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो यहीं पे ही आता है ऑक्सीकारक और अपचायक। अभी देखिए जिंक का इस यानी ये जो ऑक्सीकरण इसका हो रहा है इसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीकरण होने की वजह से इसका अपचयन हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अपचायक हो जाएगा। ठीक है, अपचायक क्यों, क्योंकि ये जो जिंक है ये कॉपर का क्या करा रहा है, अपचयन। तो यानी जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। सेम इसको उल्टा कर दीजिए, इसका अपचयन हो रहा है इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी इसका अपचयन हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का अपचयन होने पर ही जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर क्या हो जाएगा जिंक के लिए, ऑक्सीकारक, यानी इसके अपचयन से इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये इसका ऑक्सीकारक हो जाएगा और जो जिंक हो गया कॉपर का अपचायक हो जाएगा। यानी जिसका ऑक्सीकरण होगा वह दूसरे वाले का अपचायक होगा और जिसका अपचयन होगा वह दूसरे वाले का ऑक्सीकारक होगा। इसके कई सारे एग्जाम्पल है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मान लीजिए SnCl4 + FeCl2, इसकी जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, SnCl2 + FeCl3। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3 क्लोरीन इसके पास है, 2 क्लोरीन, यानी यहाँ 5 क्लोरीन होगा, यहाँ कितने हैं, 6 क्लोरीन है। तो ये तो सम संख्या में है, अगर इसकी संख्या बढ़ा दें तो 2 तिहाई 6, इसको कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 6 क्लोरीन इधर हैं, 6 2 8, 2 दूनी 4 और 4 ये, यानी समीकरण बैलेंस है। तो यहाँ स्टैनिक क्लोराइड है, इसको स्टैनिक क्लोराइड कहा जाता है, स्टैनिक क्लोराइड। ये स्टैनिक क्लोराइड है, ये फेरस क्लोराइड है। ठीक है, फेरस क्लोराइड है, ये स्टैनस क्लोराइड है और ये फेरिक, ये फेरिक क्लोराइड है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस पे चार्ज होता है +4 और यहाँ पे हो जाता है +2, यहाँ पे इस पे चार्ज होता है +3 और यहाँ हो जाता है यहाँ पे होता है +2 और यहाँ पे हो जाता है +3। ये कैसे होता है ये मैं आपको कल बताऊंगी कि ऑक्सीडेट संख्या निकालते कैसे हैं। यहाँ +4 से +2 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेट संख्या घट रही है, और जिसकी ऑक्सीडेट संख्या घटती है उसका क्या होता है, अपचयन। तो यानी स्टैनिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। और सेम अब इसका अपचयन हो गया तो इसका मतलब दूसरा वाला जो है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो यहाँ +2 से +3 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेट संख्या बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। आप सीधे परिभाषा ले लेते हैं, जब तत्व का ऑक्सीडेट संख्या घटती है तो अपचयन होता है, और अगर ऑक्सीडेट संख्या किसी तत्व की बढ़ती है क्रिया में तो क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अब जिसका अपचयन होगा वह दूसरे वाले के लिए ऑक्सीकारक होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे वाले के लिए अपचायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण होता है तभी इसका अपचयन होता है, और इसका अपचयन होता है तभी उसका ऑक्सीकरण होता है। यानी यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तभी दूसरा ग्रहण करेगा, यदि ग्रहण करने वाला ही नहीं होगा तो वो त्यागेगा कैसे, और यदि एक ग्रहण करने वाला है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देने वाला भी होना चाहिए, यह होगा तभी ग्राही होगा, और ग्राही होगा तभी दाता होगा। तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये निर्भर हैं। तो इस प्रकार से जिसका अपचयन होगा वह दूसरे वाले के लिए ऑक्सीकारक होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे वाले के लिए अपचायक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।